Hi everyone, it's me Asit Yadav. Now today in this lessons we are going to discuss about the Zoology Honors Paper 5 of Part 3rd examination that was held 2 to 3 days earlier. So I'm going to discuss this question paper with you and we will see the objective solution also. एंड जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया था लॉन्ग आंसर के लिए इसमें सारे क्वेश्चन आ गए हैं. ठीक है, 3 क्वेश्चन लिखना होता है. हमने 7 क्वेश्चन बताया तो उसमें से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे. तो आप लोग अगर करके गए होंगे अच्छे से तो इसको अच्छे से लिख करके आए होंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं. ये पेपर 5 था जो कि बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और इंडोक्राइनोलॉजी का था. ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूरा 100 मार्क्स के होते हैं, मतलब 100 मार्क्स का इसका थ्योरी पेपर होता है. पार्ट थर्ड में चले जाएंगे तो आप लोग. ठीक है, देखिए इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, पढ़ना होता है हम लोग को. कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन आउन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिसेबल. द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट द फुल मार्क. वहाँ लिखा रहता है कितना क्वेश्चन कितना नंबर का है, कौन सा क्वेश्चन. किसी 5 क्वेश्चन को बनाना रहता है. 1 और 2 कंपलसरी रहते हैं. ठीक है, 1 और 2 कंपलसरी. 1 में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहता है, वो शॉर्ट नोट्स रहते हैं. ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. देखिए हिपोरिन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लिखा गया था. ये ब्लड सेल्स और लिवर सेल्स दोनों में होते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर दोनों होगा. आप जो भी टिक करके आए होंगे दोनों सही होगा इसका आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट इज रेस्पिरेशन इज कंट्रोल बाय, इट इज कंट्रोल बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा. ओके, ये होता है. लिम्फोइड टिश्यू आर फाउंड इन कहाँ होते हैं सर, ये सब तीनों में होते हैं, चारों में होते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ दिस आंसर होगा इसका. फुल्ली मेच्योर आरबीसी में क्या होता है भाई, कोई न्यूक्लियस होता ही नहीं है उसमें. आरबीसी में तो कोई न्यूक्लियस होता ही नहीं है. ठीक है, ये होगा आंसर इसका. कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आते हैं भाई, स्टार्च आते हैं. ठीक है, और इसमें वेजिटेबल्स फूड इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि स्टार्च से पाया जाता है. सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे मेरे से, सॉरी गलती से स्क्रीनशॉट में आ गया था शायद में भी. हाँ, विच डिसीज आर काउज्ड बाय लिपिड्स. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था. ऑप्शन देखिए इसका कैसे कैसे दिया गया. देखिए ग्लाइकोजन को डिसीज नहीं है, लैक्टोज को डिसीज नहीं है, सेलुलोज को डिसीज नहीं है. तो कुछ डिसीज के बारे में पूछा था ना, डिसीज में क्या है, गोचर डिसीज. डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका. ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन था ये. फिर से रिपीट हो गया है हमसे, सॉरी सॉरी सॉरी. हाँ, नाउ नेक्स्ट इज दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कंसिस्ट में क्या होता है, हार्ट होता है. सर्कुलर सिस्टम में जो हार्ट होता है ना, आप पढ़े ना, 4 कंपार्टमेंट बटा होता है. पुलमनरी हार्ट, आर्टरी, 4 कंपार्टमेंट में होता है, इसके तरह का होता है. ठीक है, हार्ट आता है इसमें. अमीना इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन, लीवर में होता है और किडनी का भी प्रोसेस इसमें काम आता है. ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन इज, कौन सा एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनलिन जो होता है यही हार्मोन होता है जो निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से. ठीक है, सर्टोली सेल्स आर इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, इसमें ये फॉर्म काम करता है सर्टोली सेल्स. ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम शुगर इन द लीवर इज नोन एज, दैट इज द ग्लाइकोजेनेसिस. ओके, इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है. नाइट्रोजन किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भाई, ये न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है. नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड का, अमीनो एसिड्स का ये कंपोनेंट है. लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं है. ठीक है, द एंजाइम ट्रिप्सिन इज फाउंड इन, कहाँ से पाया जाता है भाई, पेनक्रियाटिक जूस या पेनक्रियाज में पाया जाता है ये ट्रिप्सिन. ठीक है, द कोगुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स प्रिवेंटेड ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन बाय, ये हिपेरिन जो होता है ये क्या करता है, हम लोग नस में जैसे ब्लड फ्लो होता है उसको क्लोट होने से बचाता है, यानी थक्का बनने से बचाता है. अगर नस में ही ब्लड क्लोट हो जाएगा तो क्या होगा, फिर नस जाम हो जाएगा हम लोगों का, फिर हम लोग डेथ हो जाता है ना इस तरह से, अगर ब्लड क्लोट हो जाएगा तो. बॉडी के अंदर बाहर जब आता है तब ब्लड क्लोट होता है तो वो ठीक रहता है, क्योंकि बाहर ब्लड लॉस से बचाता है. ठीक है, अगर बॉडी के अंदर ही ब्लड क्लोट हो जाए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या तकलीफ नहीं है, इंसान का जान चला जाता है. ठीक है, अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो. गोट्रे इज ड्यू टू लैक ऑफ, इट इज लैक ऑफ द आयोडीन. ठीक है, आयोडीन की कमी से ही होता है. गोट्रे समझते हैं ना, गटा हुआ रोग जो गला में ऐसे फूल जाता है, बहुतों को देखते होंगे आप लोग. ठीक है, टीवी में ऐड में दिखाता था पहले इसके बारे में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर. लीडिंग सेल प्रोड्यूसर्स, ये टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि क्या कहते हैं मेन सेक्स हार्मोन होता है, ये प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था जिसमें शॉर्ट नोट लिखना था. ठीक है, एसिड बेस बैलेंस पे था, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पे दिया हुआ था, किसी 3 पे लिखना होता है हम लोगों को. ठीक है, ये था. फिर फैटी एसिड पे था, पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजेनेसिस और इंसुलिन पे था. बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था आप लोगों का, तो सिंपल था. गिव एन अकाउंट ऑफ द एंजाइम क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. देखिए क्वेश्चन हम टिक किए हुए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आने के लिए. देखिए आ गया. स्टेट एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड, भी क्वेश्चन टिक किए हुए थे, ये भी आ गया. ये क्वेश्चन हम टिक नहीं किए हुए थे, एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है. आप लोग कोई 3 क्वेश्चन लिखना है, 2 क्वेश्चन तो वहाँ आ ही गया और नीचे भी है जो क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है. स्टेट एंड एक्सप्लेन द केमिकल नेचर एंड फाइकोलॉजी एक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स सेक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, गोनेट्स, सॉरी गोनेट्स. बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टिक किए हुए थे क्वेश्चन. देखिए ये भी क्वेश्चन आ ही गया हम लोगों को. ठीक है, यही 3 क्वेश्चन लिख देते तो आप लोग को नंबर मिल जाएगा रहता, अच्छे से लिखे होंगे आप लोग तो. ठीक है, डिस्क्राइब द हिस्टोफिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में दिया है. डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ विजन मेन के बारे में देखिए है. देखिए ये क्वेश्चन भी हम टिक किए हुए थे. राइट एन अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स और फैट्स. देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है. अगर आप लोग अच्छे से लिख कर आए होंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा. कोशिश करते हैं सबका, आई होप सबका एग्जाम अच्छा गया हो. सो अच्छे से एग्जाम दीजिए आप लोग. और आप लोग का शायद पेपर 6 आज कंप्लीट हो गया, पेपर 7 आप लोग का बाकी होगा और जीएस पेपर बाकी होगा. अच्छे से उसका प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से उसको दीजिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिमेनिंग एग्जामिनेशन. दैट इज ऑल, वी विल मीट इन द नेक्स्ट अमेजिंग